तो गाइस ये जो टॉपिक है ये फंडामेंटल एनालिसिस के स्टेटमेंट अभी चल रहे हैं जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ रहे हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ये जानने वाले हैं कि कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है और कंपनी कितना कैश दे रही है, यानी कि कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए दिखाता है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो गाइस चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइस इसमें हमें नेट वैल्यू दिखाई जाती है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है, यानी कि कितना कम हुआ है और कितना प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ये सब कुछ हम नेट कैश फ्लो में देख सकते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दूसरे नंबर पर है, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी हुआ था कि ये 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन पार्ट्स होते हैं। तो गाइस अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें आप देख सकते हैं रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल्स, इनकी वैल्यू इसमें ऐड होती है। अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यू स्ट्रांग होती है तो ये एक अच्छा साइन होता है इन्वेस्टिंग के लिए। जब कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे और अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को जो है वो मिलेगा और कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट होगा, जिससे आप भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं फिक्स्ड असेट परचेज, फिक्स्ड असेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, और फ्यूचर में ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती है किसी कंपनी की, तो आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम शेयर, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, आप देख सकते हैं प्रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग। और गाइस इसमें तीनों ही चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। हेलो एवरीवन, मैं नेहा राजपूत, स्वागत है आप सभी लोगों का इस कोर्स की 11th क्लास में। तो गाइस जैसा कि अब आप सभी जानते हैं कि हमारे 10th वीडियोज कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा जो पिछला टॉपिक रहा था वो प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट रहा था। उससे पहले हमने बैलेंस शीट कवर किया हुआ था। तो गाइस ये जो टॉपिक है ये फंडामेंटल एनालिसिस के स्टेटमेंट अभी चल रहे हैं जिनको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ रहे हैं, यानी कि बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और अगर आप एक शेयर मार्केट के स्टूडेंट हैं तो आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल एनालिसिस करना आना ही चाहिए। तो गाइस जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में बैलेंस शीट और प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट को कवर किया हुआ है, बट ये टॉपिक हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट रहने वाला है। ये भी स्टॉक एनालिसिस के लिए एक मेन पार्ट होता है। गाइस प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट में आप सिर्फ ये जान पाएंगे कि प्रॉफिट कितना है और लॉस कितना है, बट कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप ये जानने वाले हैं कि कंपनी के पास कैश कितना आ रहा है और कंपनी कितना कैश दे रही है, यानी कि कंपनी कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रही है। तो गाइस आज का टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आपको ये वीडियो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरा देखना है ताकि आप सभी लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ सके कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें कितने पार्ट होते हैं, इसमें हमें क्या क्या देखना जरूरी होता है। तो गाइस अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा एक कोर्स शेयर मार्केट कोर्स बिगिनर टू एडवांस अभी रनिंग में चल रहा है और अगर आप शेयर मार्केट स्टार्ट करना चाहते हैं या शेयर मार्केट का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक कोर्स आप सभी लोगों के लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पर काम करने वाला है। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को बहुत ही आसानी से मिल सके। तो गाइस ये तो हमने थोड़ा मोटा मोटा सा समझ लिया है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है और अब हम इसको थोड़ा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं, जिसके लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और उस पर हम थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है और इसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो गाइस चलिए उसके लिए चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं और आपको उधर पर टॉपिक शो हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो कि हमारा आज का टॉपिक ही रहने वाला है। तो गाइस अब कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है ये तो हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। चलिए अब हम इसको थोड़ा डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो उसके लिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो जैसा कि अब आप देख सकते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और इधर पर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है। तो जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट भी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है जो कि कंपनी के कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर दिखाता है, जिससे ये जान पाते हैं कि कंपनी कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर रही है और कहाँ से कितना पैसा कंपनी के पास आ रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा अब डेफिनेशन वाइज समझ लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया हुआ है, जो कि कंपनी के कैश इनफ्लो यानी कि आने वाला पैसा और कैश आउटफ्लो यानी कि जाने वाला पैसा को दिखाती है एक स्पेसिफिक टाइम की अवधि के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं क्वार्टरली या फिर ईयरली।
और ये स्टेटमेंट बता रहा है कि कंपनी के पास कैश कहाँ से आ रहा है और कहाँ गया है। तो यही डेफिनेशन में दिया हुआ है जो कि हमने पहले समझा हुआ है। तो आई होप अब आप सभी लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी और आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इसका क्या रोल होता है। तो गाइस चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्या मेन पार्ट्स होते हैं जिनकी हम न्यूमेरिकल वैल्यू चेक करके ये जान पाते हैं कि कौन सा स्टॉक हमारे लिए सही है या कौन सा गलत। तो गाइस हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर आ चुके हैं और अब आप देख रहे हैं इधर पर शो हो रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन पार्ट्स। तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला आप देख सकते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि बिजनेस से रिलेटेड डेली काम। तो अब आप देख सकते हैं इसमें क्या क्या काम होते हैं। तो हम चलिए इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं गाइस इसमें कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस से होने वाले कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो दिखाई देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स यानी कि ग्राहक से पैसा मिलना, और आप देख सकते हैं पेमेंट टू सप्लायर यानी कि माल खरीदने के पैसे देना, और नेक्स्ट आप देख सकते हैं सैलरी रेंट बिल्स आदि पेमेंट करना। सैलरी रेंट बिल्स आदि का भी पेमेंट करना ये सब ऑपरेशन एक्टिविटीज में आता है यानी कि बिजनेस ऑपरेशंस में होने वाले कैश इनफ्लो और आउटफ्लो में ये सब दिखाया जाता है। और आप देख सकते हैं अगर ये सेक्शन पॉजिटिव है तो इसका मतलब होता है बिजनेस से पैसा जनरेट हो रहा है। अब कौन सा सेक्शन पॉजिटिव है तो हम इसको चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का ऑप्शन होता है अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये माना जाता है कि कंपनी पैसा जनरेट कर रही है। गाइस ये था पहला पार्ट, चलिए हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं। अब आप दूसरा पार्ट देख सकते हैं इधर पर दिया हुआ है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यानी कि निवेश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन। तो गाइस अब इसमें क्या क्या दिखाया जाता है चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें दिखाया जाता है फिक्स्ड एसेट्स और शेयर्स बॉन्ड्स आदि में निवेश करना। अब फिक्स्ड एसेट में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट क्या क्या होता है, जैसे भवन मशीनरी खरीदने या फिर बेचने से कैश आना जिसे हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। और आप देख सकते हैं शेयर्स और बॉन्ड्स में भी निवेश किया जाता है, ये सब इन्वेस्टमेंट में आता है जो कि कैश फ्लो स्टेटमेंट के चार्ट पर दिखाया जाता है। और कितना फिक्स इनकम इसके पास आया हुआ है ये सारी चीजें हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं गाइस अगर ये नेगेटिव है तो कंपनी नई संपत्तियों में निवेश कर रही है यानी कि भविष्य में ग्रोथ के लिए ये एक अच्छा संकेत माना जाता है। तो अब आप जान सकते हैं कि जो इन्वेस्टिंग का पार्ट होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट में अगर वो नेगेटिव शो हो रहा है तो ये एक अच्छा साइन होता है, यानी कि इससे ये माना जाता है कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है भविष्य के लिए, तो ये एक अच्छा साइन होता है। अब देख लेते हैं हम तीसरा मेन पार्ट क्या होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट का। तो चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। तो हमारा जो तीसरा मेन पार्ट होता है आप देख सकते हैं ये है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज यानी कि लोन और शेयर होल्डर से रिलेटेड। अब इसमें क्या क्या आता है चलिए हम उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हम देख सकते हैं लोन लेना या चुकाना, और शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना, और नए शेयर्स जारी होने पर आप देख सकते हैं बायबैक करना। ये बताता है कि कंपनी अपना फाइनेंस कैसे मैनेज करती है। तो गाइस जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, तो इसमें कंपनी अपना पैसा मैनेज कैसे करती है ये सब इसमें बताया जाता है। तो गाइस अब हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज सब कुछ समझ लिया है कि इन सब में पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट होता है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है। तो पैसा आता है और इन्वेस्ट होता है, बट कंपनी के पास बचता क्या है वो हम कहाँ देखेंगे, वो हम देखेंगे नेट प्रॉफिट में। इसमें हमें एक ऑप्शन और दिखता है नेट प्रॉफिट का, कि सारी एक्टिविटीज करने के बाद कंपनी के पास कितना कैश बचता है उसको हम नेट प्रॉफिट में जाके देखते हैं। तो चलिए हम उसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो गाइस अब जैसा कि आप देख सकते हैं नेट कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो गाइस इसमें हमें नेट वैल्यू दिखाई जाती है कि कंपनी के पास कितना प्रॉफिट बचा हुआ है यानी कि कितना कम हुआ है और कितना प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, ये सब कुछ हम नेट कैश फ्लो में देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि सबका सेक्शन का टोटल निकाल के ये बताया जाता है कि कंपनी के पास कितना कैश बढ़ा या कम हुआ है, ये सब कुछ हम नेट कैश फ्लो में देख सकते हैं। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम इनको थोड़ा न्यूमेरिकल तरीके से देख लेते हैं, यानी कि थोड़ा चार्ट पर जाकर कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझ लेते हैं कि इनकी वैल्यू कैसी क्या दी हुई होती है। तो गाइस चलिए हम उसके लिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की साइड पर और रिलायंस इंडस्ट्री का चार्ट ओपन कर लेते हैं, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट ओपन कर लेते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन की साइड पर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने रिलायंस इंडस्ट्री ओपन की हुई है। तो गाइस हम चलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट पर।
तो गाइस अब हम अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पर आ चुके हैं और अब हम इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं कि इसमें जो फंक्शन दिए हुए हैं यानी कि जो फीचर्स दिए हुए हैं उनकी कैसी क्या परफॉर्मेंस रहती है। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले दिया हुआ है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, दूसरे नंबर पर है कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और तीसरा कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, जो कि मैंने आपको अभी बताया भी हुआ था कि ये 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट के मेन पार्ट्स होते हैं। तो अब हम चलिए समझ लेते हैं कि इनकी क्या क्या वैल्यू होती है। तो गाइस जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की क्या वैल्यू है 2025 में, आप देख सकते हैं कितना है 1,78,703 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है इसकी। तो अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता क्या क्या है, चलिए हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो गाइस अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस, इसमें आप देख सकते हैं रिसीवेबल, इन्वेंट्री और पेबल्स, इनकी वैल्यू इसमें ऐड होती है यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनकी वैल्यू ऐड की जाती है। अब आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है 1,66,904 करोड़ की इसकी वैल्यू दी गई है और रिसीवेबल आप देख सकते हैं 17,837 करोड़ जो कि माइनस में है। और आप देख सकते हैं इन्वेंट्री, इसकी वैल्यू दी गई है 3,134 करोड़ और पेबल आप देख सकते हैं 38,427 करोड़ के इसके पेबल्स हैं। और वर्किंग कैपिटल चेंज आप देख सकते हैं 23,724 करोड़ के वर्किंग कैपिटल चेंज है। और आप देख सकते हैं इसमें डायरेक्ट टैक्सेस भी लगते हैं जो कि हमारा है माइनस की 11,925 करोड़, इस पर डायरेक्ट टैक्स भी पेड होता है आप देख सकते हैं जिसकी वैल्यू माइनस में दी हुई है। तो अब आप देख सकते हैं ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है यानी कि ये शो करती है कि कंपनी अपने बिजनेस से कितना पैसा कमा रही है, अच्छा खासा पैसा अर्न कर रही है कंपनी अपने बिजनेस से, वो पार्ट आप देख सकते हैं इसमें शो होता है। और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं यानी कि कंपनी ने कितना अर्न किया हुआ है, तो 1,78,703 करोड़ रुपए कंपनी ने अर्न किए हुए हैं। और गाइस अगर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होती है तो ये एक अच्छा साइन होता है इन्वेस्टिंग के लिए। और गाइस अब कंपनी इनमें से कहां से पैसा अर्न करती है वो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में बताया हुआ है कि रिसीवेबल, इन्वेंट्री, पेबल्स, वर्किंग कैपिटल, डायरेक्ट टैक्सेस, इन सारी चीजों को मिलाकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तैयार की जाती है कि इनमें से कितना पैसा डिडक्ट हुआ है, कितना पैसा कंपनी के पास बचा है, जो कुछ भी प्रॉफिटेबल बचता है वो इसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आता है यानी कि उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में शो किया जाता है। तो ये एक अच्छा साइन होता है अगर कंपनी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छी स्ट्रांग है तो ये एक अच्छा साइन होता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है और ये इन्वेस्टिंग के लिए एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और इसकी वैल्यू आप देख सकते हैं 1,37,535 करोड़ की है जो कि माइनस में है। लेकिन ये एक बुरा साइन नहीं है, ये कंपनी का कैश आउटफ्लो होता है जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अभी नए एसेट्स में इन्वेस्ट कर रही है। अब कंपनी इसमें जियो फाइबर, पेट्रोल केमिकल प्लांट्स में इन्वेस्ट कर रही है या फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, बट इन कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है जो कि एक अच्छा साइन होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सही माना जाता है यानी कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा रिटर्न आपको बनाकर दे सकती है। तो गाइस इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो कंपनी हमें लॉन्ग टर्म में काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। जब कंपनी आगे इन्वेस्टमेंट करेगी तो उससे और अच्छा खासा रिटर्न हमें देखने को जो है वो मिलेगा और कंपनी को काफी अच्छा प्रॉफिट होगा जिससे आप भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो गाइस ये थी कंपनी की कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो गाइस अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए एक काफी अच्छा साइन माना जाता है कि कंपनी हमें अब काफी अच्छा रिटर्न बनाकर देने वाली है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, बट अभी हम इसमें देख लेते हैं कि कंपनी इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ करती है। तो चलिए हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आता है। तो आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट परचेज, फिक्स्ड एसेट सोल्ड, इन्वेस्टमेंट परचेज, इन्वेस्टमेंट सोल्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स। ये सारी चीजें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो होती हैं जिससे ये पता लगाया जाता है कि कंपनी कितना इन्वेस्ट कर रही है और कहाँ कहाँ कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आप इसमें देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट परचेज भी कंपनी ने किया हुआ है और कंपनी इन्वेस्टमेंट सोल्ड भी कर रही है और गाइस डिविडेंड रिसीव भी कंपनी में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं 612 करोड़ का डिविडेंड रिसीव है इसका और इंटरेस्ट रिसीव आप देख सकते हैं 15,833 करोड़ का इसका इंटरेस्ट रिसीव है। तो गाइस कुल मिलाकर ये सारी चीजें हम कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में देख सकते हैं यानी कि जिससे पता लगता है कि कंपनी ने कितना कितना कहाँ कैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। चलिए हम इसको थोड़ा सा आप समझ लेते हैं। इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हैं -31,891 करोड़ की दी हुई है। अब ये भी माइनस में है बट ये भी एक अच्छा साइन होता है, इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने अपने लोन्स पे किए हुए हैं या फिर डिविडेंड दिया हुआ है। और गाइस अगर बार बार लोन रिपे हो रहा है तो डेब्ट कंट्रोल हो रहा है जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। कंपनी अपना लोन चुका रही है जो कि एक अच्छा साइन माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि कंपनी काफी सक्षम है।
और फ्यूचर में ये कंपनी काफी अच्छा रिटर्न आपको दे सकती है। तो गाइस चलिए हम थोड़ा फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को भी थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या आता है। चलिए हम थोड़ा इसको देख लेते हैं अब। तो गाइस चलिए हम थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज होती हैं किसी कंपनी की। तो आप देख सकते हैं प्रोसीड फ्रॉम शेयर, प्रोसीड फ्रॉम बोरोइंग, आप देख सकते हैं रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग, इंटरेस्ट पेड फाइनेंस, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, फाइनेंशियल लायबिलिटीज, आप देख सकते हैं शेयर्स, एप्लीकेशन मनी और अदर फाइनेंसिंग आइटम। ये सारी चीजों को देखकर पता चलता है कि कंपनी ने कितना डिविडेंड पेड किया हुआ है, कंपनी ने कितना लोन पेड किया हुआ है, जिससे हम ये पता लगा सके कि किसी भी कंपनी की फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या है और कितनी है। और अगर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज माइनस में है तो एक कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। तो गाइस आई होप अब आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्लियर हो गई होगी। और गाइस इन सारी चीजों का पेमेंट करने के बाद और इनसे पेमेंट रिप्लेस आने के बाद आप देख सकते हैं कितना नेट कैश फ्लो बचता है। तो आप देख सकते हैं वो उधर पर शो हो रहा है, यानी कि 2025 में आप देख सकते हैं 9,277 करोड़ का इसके पास नेट कैश प्रॉफिट बचा हुआ है। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। और गाइस इसमें तीनों ही चीजें देखना इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले तो यही देखा जाता है कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है इसकी वैल्यू कितनी अच्छी है, यानी कि कितनी हाई है। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1,78,703 करोड़ की है। तो आप देख सकते हैं कितनी हाई इसकी वैल्यू दी गई है। तो ये एक अच्छा साइन होता है कि ये कंपनी आगे चलकर काफी अच्छी परफॉर्मेंस कर सकती है। और नेक्स्ट आप देख सकते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कहाँ कहाँ कितना और कितना कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर ये वैल्यू माइनस में दी हुई होती है तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, बट ये एक अच्छा साइन होता है कि फ्यूचर में ये कंपनी आपको काफी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। क्योंकि कंपनी आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1,37,535 करोड़ की है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि कंपनी ने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब नेक्स्ट आप देख सकते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब ये वैल्यू भी माइनस में दी हुई होती है, जिससे ये पता चलता है कि कंपनी अपने लॉन्स या फिर डिविडेंड पे कर रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है कि ये कंपनी टाइम पर अपने लोन पेमेंट कर रही है और अपना डिविडेंड टाइम से दे रही है। तो गाइस अब आपको इन तीनों को देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इन तीनों की वैल्यू अगर काफी अच्छी दी हुई है तो आपको ये कंपनी इन्वेस्टिंग के लिए एक बहुत ही अच्छी कंपनी साबित हो सकती है। तो गाइस हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट का टॉपिक आज इधर पर एंड होता है और नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहने वाला है रेशियो एनालिसिस। हम इसको रीड करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो गाइस आई होप अब आप सभी लोगों को बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस और कैश फ्लो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आप सभी लोगों का सपोर्ट और प्यार हमें मिलता रहे। तो गाइस अब हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट थ्योरिकल और न्यूमेरिकल यानी कि टेक्निकल और फंडामेंटल इसका दोनों समझ लिया है। तो आई होप अब आप सभी लोगों को कैश फ्लो स्टेटमेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो गाइस चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।